अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो एक कंपनी है, ठीक है, उसके हमारे पास जो इन्वेंट्रीज थी सितंबर की 1 सितंबर की यानी 1 सितंबर की, ये हमारे पास मटेरियल था 60,000 का, फिनिश गुड्स जो थे वो हमारे पास थे 50,000 की। अब आप लोग इस चीज़ को एक नोट करें, वैसे तो हम लोग पुराने जितने भी एक्सरसाइजेज हमने की हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास वर्क इन प्रोसेस का एक ही अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस के तीन अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। जैसे कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का अलग है, वर्क इन प्रोसेस लेबर का अलग है, और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड का जो है वो एक अलग है। तो इसका अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो है वो ये करना है कि हमारे पास जो टी अकाउंट्स है, ठीक है, टी अकाउंट्स में हम लोगों ने जो कैश की फ्लो है, ठीक है, कॉस्ट की जो फ्लो है वो हम लोगों ने बतानी है। तो हमें बता रहे हैं कि ड्यूरिंग सितंबर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज वाज $200,000, ठीक है, एंड डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास 180,000, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी। और सितंबर 31 को जो हमारे पास मतलब एंडिंग इन्वेंट्री थी वो हमारे पास ये थी। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्रीज क्या आती हैं, मटेरियल की हमारे पास थी $30,000, ठीक है, फिनिश गुड $47,000, वर्क इन प्रोसेस फॉर मटेरियल 1200,000, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस फॉर लेबर 20,000, ठीक है, एंड वर्क इन प्रोसेस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड $15,000। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ये है कि टी अकाउंट शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड यूजिंग 3 अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि हमारे पास अमूमन जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसमें हमारे पास एक ही वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। अब हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, वो गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल के जो हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री $60,000 की, ठीक है, और हमारे पास जो साल में हम लोगों ने परचेजेस की थी, ठीक है, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा परचेजेस थी हमारे पास 200,000 की। अब हमारे पास अगर आप लोगों को पता हो, जैसे कि यहाँ पर देखें, हम लोग एक एक करके अकाउंट को पहले सेटल करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की थी 30,000 की, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख देना है एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 30,000 की। अब जैसे कि आप लोगों को देखें नज़र आ रहा है, जब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने जब मंथ स्टार्ट हुआ था 60,000 का हमारे पास प्रीवियस मंथ से आ गया था नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। परचेजेस हम लोगों ने इतनी कर ली थी, जबकि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी, मतलब जब साल के आखिर में हमारे पास जो मटेरियल बाकी था वो हमारे पास 30,000 का था, ठीक है। तो हमारे पास इसमें मतलब हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो $230,000 की जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में इस्तेमाल हो गया। तो वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास इस्तेमाल हो गया। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लोगों ने अब यहाँ पर अपने वर्क इन प्रोसेस के 3 अलग अलग अकाउंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल का अकाउंट को सेटल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 30,000 की, ठीक है, $30,000 की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। और जो यहाँ पर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस आया था डायरेक्ट मटेरियल का, ये सेम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर हमारे पास कितना था, यहाँ पे हमारे पास था 230,000 का। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास हर अकाउंट पे लास्ट में एंडिंग इन्वेंट्री भी हमें गिवन थी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी इसकी 12,000 की, ठीक है, $12,000 की हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, देखिए हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल का था, मतलब हमारे पास जो साल के एंड पे $12,000 का मटेरियल जो था वो जो वर्क इन प्रोसेस चल रहा था उसमें रिमेनिंग था। तो मतलब क्या हमें शो क्या कर रहा है कि हमारे पास ये जो $248,000 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है फिनिश गुड, ठीक है, ये हमारे पास आ गए फिनिश गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क इन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट लेबर, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास इसकी आ जाती है 36,000 की, $36,000 की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, सही है। और हमारे पास जो इसके मतलब हम लोगों ने लेबर को जो था हमारे बताया था कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर $180,000, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वर्क इन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट लेबर। अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी इसकी, ठीक है, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री इसकी बनती है, हमारे पास की एंडिंग इन्वेंट्री थी 20,000 की, ठीक है, $20,000 की। तो हमारे पास अब देखें फिर यहाँ पर भी जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की है, तो हमारे पास लेबर के लिए जो था वो सिर्फ $20,000 की जो कॉस्ट थी वो रिमेनिंग थी। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो $196,000 की चीज़ ये हमारे पास फिनिश गुड में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क इन प्रोसेस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट।
यहाँ पे अब हम लोगों ने सबसे पहले वही सिंपल कर देना है, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है। ठीक है, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो वर्किंग प्रोसेस FOH था, ये हमारे पास था 27,000 की। ठीक है, और हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसमें गिवन था कि हमारे पास जो FOH अप्लाइड था 75%। ठीक है, 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमारे पास इसके 75% में निकाल ले तो हमारे पास आ जाएगा इसका $135,000। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि फिर से हमारे पास यहाँ पे सिंपली एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। साल का एंड हुआ था तो हमारे पास क्या था, हमारे पास $15,000। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास है 147,000। अब यहाँ पे भी हमें सेम शो कर रहा है, हमारे पास ये भी आ जाएगा हमारे पास फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ पर आके हमारे 4 अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास जो लास्ट अकाउंट है इस क्वेश्चन के लिए वो है हमारे पास फिनिश गुड्स का। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास फिनिश गुड्स जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो इसकी भी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे पास $50,000 की। ठीक है, $50,000 हमारे पास इसमें इंक्रीज आ गया। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये वाला जो है ये किससे आया, ये हमारे पास आया है डायरेक्ट मटेरियल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाली अमाउंट हमारे पास फिनिश गुड की आई थी हमारे पास डायरेक्ट लेबर से। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि यहाँ पर भी फिनिश गुड जो है वो क्रेडिट हुआ था किसके, FOH के लिए। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस FOH के लिए। इससे भी हम लोगों ने जिस टाइम पे सारी कैलकुलेशन कर लिया हमारे पास आ गया $641,000। ठीक है, फिनिश गुड्स थी। लेकिन हमारे पास जैसे कि आपको सब पता ही है कि हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट में एंडिंग इन्वेंट्री रहती है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए जो एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास इसकी है $47,000 की, $47,000 की। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जिस टाइम पे मंथ एंड या ईयर एंड हुआ था हमारे पास, तो उस टाइम पे $47,000 की जो थे वो हमारे पास फिनिश गुड के लिए एंडिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ कि जो हमारे $641,000 से हम लोगों ने जब $47,000 को माइनस कर लिया हमारे पास आ गया $594,100। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है या कोई भी डाउट है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।